अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज आपके साथ मैं चाइनीज़ कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल, आसान लेकिन बहुत ही डिफरेंट और बहुत मज़े की रेसिपी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग पैन में 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 150 ग्राम चिकन का कीमा। इसके अलावा साथ ही इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1-2 मिनट तक इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पकाएँगे जब तक कि चिकन का कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा शामिल की है क्योंकि इसमें अभी हमें कुछ वेजिटेबल्स और मज़ीद चीज़ें भी शामिल करनी हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। आधा कप इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप की हुई गाजर, गाजर को आप कद्दूकस करके भी शामिल कर सकते हैं। आधा कप उबले हुए मटर, मटर को उबाल कर ही शामिल कीजिएगा वरना ये अच्छे से पकेंगे नहीं। और आधा कप बारीक कटी हुई बंद गोभी। एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच हॉट सॉस और 2 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे सिरका। साथ ही इसमें टेस्ट के लिए शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं या आप इसकी जगह पर यखनी वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप इसमें यखनी का इस्तेमाल करें तो यखनी को इसमें शामिल करने के बाद अच्छे से पकाकर ड्राई कर लें। तो इस पॉइंट पर हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गाजर थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। जब गाजर अच्छे से पक जाएगी फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च। अब जो हमने इसमें सब्जियां शामिल की हैं क्योंकि वो अपना पानी छोड़ेंगी तो इसलिए हम इसको इसी तरह से लगातार हिलाते हुए इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि वो सारा पानी ड्राई हो जाए। तो सब्जियों का पानी यहाँ पर बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको ठंडा करने के लिए किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे। अब इस मिक्सर में शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा कुटी हुई लाल मिर्च और कबाब की बाइंडिंग के लिए इसमें शामिल करेंगे आधा कप उबले हुए और मैश किए हुए आलू। और जब ये मिक्सर रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। इसके अलावा इसी पॉइंट पर आप इसमें नमक भी लाजमी चेक कर लें, ज़रूरत हो तो ऐड कर दें। अब ये मिक्सर यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट लगेगा तो ये बहुत अच्छे से सेट भी हो जाए और इसमें अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाए तो इसलिए हम इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्ब शामिल करेंगे। इस तरह से एक एक टेबल स्पून ऐड करके मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ इसको चेक भी करते रहेंगे जब तक इसमें बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए। यहाँ पर मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्ब शामिल किए हैं। आप देखिए मिक्सर कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब इसको हम कबाब की शेप देंगे। आप चाहें तो आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं या इस तरह से ओवल शेप में बना लें। देखिए ये वाली शेप बनाना भी बहुत आसान है। या फिर इस कबाब को इस तरह से दोनों साइडों से प्रेस करके ये वाली शेप दे दें। तो इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए हैं और इतने मिक्सर में तकरीबन 12 कबाब तैयार हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक बर्तन में एक अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे कबाब पर कोटिंग करने के लिए। देखिए अंडे को अच्छे से फेंट कर स्मूथ कर लिया है। इसमें हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एक कबाब लेंगे और इस पर इस तरह से दोनों साइडों से अच्छे से अंडे की कोटिंग करेंगे। इन पर हमें सिंपली अंडे की कोटिंग ही करनी है, ब्रेड क्रम्ब्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाने। क्योंकि आप देखें यहाँ पर कबाब के ऊपर सब्जियों की एक कलरफुल सी लुक आ रही है। अगर आप इनके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करेंगे तो सारे कबाब बिल्कुल छुप जाएंगे और इस तरह से कलरफुल नहीं लगेंगे। और फ्राई करते हुए जब ये कबाब आप ऑयल में डालें तो कोशिश करें इस तरह से ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं वरना फ्राई होते हुए टूट सकते हैं। इसके अलावा हमें पैन को ओवरलोड भी नहीं करना। देखिए कितना अच्छा सा इनके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ गया है। और दोनों साइडों पर जब इस तरह का कलर आ जाएगा तो फिर इनको हम ऑयल में से निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये आज की क्विक मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।